श्रीमद् भागवत पुराण सदासागर षष्ठम स्कंद में छठा अध्याय। भक्तों, आज श्रीमद् भागवत पुराण में आपको दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण के बारे में कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रसिद्ध तदंतर बर्मा जी ने बहुत अनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 किरसाशव को और शेष 4 ताक्ष नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परिषद, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोगों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी। भानु, लंबा, ककुब, जामी, विश्वा, साधवा, मरुवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्प। इनके पुत्र के नाम सुनो राजन। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विघोत और उसके मेघगण। कुखम का पुत्र हुआ संकट, उसका किकिट और किकिट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किल्लों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। सांध्या से साध्यगण हुए और उनके पुत्र हुआ अर्धसिद्धि। मरुतत्ति से 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के मुहूर्त के अभिमान देवता उत्पन्न हुए। वे अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, धूष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम था अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उर्स्वस्ति के गर्भ से सह आयु और प्रोजन नाम के 3 पुत्र हुए। धूर की पत्नी धरणी की ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्घ की पत्नी वासना के गर्भ से तक्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रवणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कीर्ति का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सावरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कीर्ति के गर्भ से चासुस मनु हुए और उनका पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विवाहसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, वयुष्ठ, रुचिस और आतप।
उनमें से आतव के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रेवत, अज, भव, भीम, बाण, उग्र, भिक्षाकवि, अजेगपाद, अहि, बुरहन, भौरू और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायकादि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पारदर्श हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्धवागिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशासव की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धीषणा से 4 पुत्र हुए। बेसरा, देवल, बयून और मनु। ताक्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी। विनती, कटु, पतंगी और यासिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलभों पतंगियों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कंद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने सांप दिया, जिससे उन्हें क्षयरोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रश्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष के पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों ने उन्हें कोई संतान न हुई। तब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोग माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनका नाम अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीत आदि शिकारी पक्ष। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोवंशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी से में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां और सुरसा से यातु, धान, राक्षस। अरिष्टा से गर्भ और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संभर, अरिष्ट, हयग्री, विभावसु, अयोमुख, सौग्रा, सौभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, 1 चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विक्षुवास, विप्रचित और दुर्जय। सौभानु की कन्या सुप्रभा को नमुची ने और वृक्षपर्वा की पुत्री समिष्टा ने महाबली नहुषनंदन यदाति से विवाह किया। धनु के पुत्र विश्वा नर की 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम थे उभ, दानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उभ दानवी के साथ हिरणाक्ष का
और हयशिला के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालिका के साथ विवाह किया। उनसे पलोमा और कालिकी नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। उन्हीं का दूसरा नाम निवातक्वच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे। इसीलिए वर्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रश्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रजित की पत्नी सीका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। प्रसिद्ध अब कर्मशो आदित्य की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार किया था। आदित्य के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। वामन यही 12 आदित्य कहलाए। विश्वान की पत्नी महाभाग्यवती संख्या के गर्भ से श्रादे व्यवस्थ मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संख्या ने भी घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विश्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनेश्वर और शराणी मनु नामक 2 पुत्र और तप्ती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अरिमा की पत्नी मार्तिका थी। उसके गर्भ से चर्षी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्रह्मादि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसीलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यदि भी शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। हरि ओम।